जैसा कि हमने पिछला वीडियो में देखा कि मेजर लैंडफॉर्म में रिवर्स के बारे में भी देखा कि रिवर्स कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं और प्लेन्स कैसे निर्माण होता है ये देखा। साथ में माउंटेन देखा। उसमें से कुछ बचे हुए पार्ट्स हैं जैसे कि प्लेटू हैं, डिज़र्ट हैं एंड कोस्टल एरिया है। चलिए आज हम उस टॉपिक को इसमें देखते हैं आगे। प्लेटू यानी कि पठार। पठार क्या होता है? प्लेटू आर हाईलैंड्स with top flat. It is also called tableland. प्लेटू क्या होता है? एक प्लेटू और माउंटेन में बस यही अंतर है कि माउंटेन में पिक्स होते हैं जो कि प्लेटू में नहीं होते हैं। प्लेटू टेबल लैंडफॉर्म होता है यानी कि एक सपाट फ्लैट सरफेस होता है इसमें, और इसमें घाटी होती हैं जिसको कैनियंस बोलते हैं हम लोग। इसकी घाटी, इसमें भी तो ऊंचा ऊंचा आएगा। यदि समतल से ये भी हाईलैंड होता है, हाईलैंड हुआ तो कहीं ना कहीं इस पे भी कुछ ना कुछ घाटियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे जो घाटियाँ बनती हैं इसको बोलते हैं कैनियंस बोलते हैं, ठीक है। इसको भी घाटी बोला जाता है। और ये टेबल लैंड हो गया। लगता है कि टेबल कहीं से टेबल हो, इस पे इसका यूज क्या होता है? इस पे पशु चारे होते हैं, ठीक है। ये फर्टाइल तो नहीं होता है उतना, बट इस पे पशु चारे का काम काफ़ी किया जाता है और देखने को मिलता है, ठीक है। प्लेटू क्या होते हैं? प्लेटू रिच ऑफ मिनरल्स। प्लेटू हमारे या फिर कहीं के भी किसी भी देश के हों, वहाँ रिच ऑफ मिनरल्स से भरे पड़े होते हैं, यानी कि खनिज हो या फिर मेटल हो या नॉन मेटल हो या धातु हो, अधातु जो भी हो, हमें इसी प्लेटू से ही मिलते हैं। प्लेटू में इंडिया में जैसे हम देखेंगे तो क्या है, 3 मेन प्लेटू हैं। पहला है जहाँ पे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, हम बिहार, जैसे हम लोग बिहार में हैं तो हम पहले झारखंड, हम बिहार में था तो यहाँ और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर पठार बोलते थे या बोलते हैं आज भी। झारखंड वाले क्षेत्र जो है ये बेल्ट हैं, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारा क्षेत्र जो है ये बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। प्लेटू 3 है हमारे यहाँ। तो क्या हो गया? पहला हो गया छोटा नागपुर प्लेटू, दूसरा हो गया मालवा प्लेटू, और तीसरा हो गया डेक्कन प्लेटू यानी कि दक्षिण का पठार। ये 3 प्लेटू इंडिया में पाए जाते हैं। ये तीनों मिनरल से भरे पड़े हैं। यहाँ आपको कोयला, यहाँ पे आपको सोना का भंडार जो कोलार कर्नाटका में देखने को मिलता है, ठीक है। मालवा प्लेटू में हीरे, जैसे कि मध्य प्रदेश में छोटा सा भाग है पन्ना, वहाँ पे मिलता है। गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र मालवा प्लेटू के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र का भी क्षेत्र आता है। डेक्कन प्लेटू में आता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र का पार्ट। और छोटा नागपुर में आता है बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे पार्ट आते हैं छोटा नागपुर पठार में। तो ये सारे क्या है? रिच ऑफ मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और इनका जो फ्लैट सरफेस है या टेबल लैंड फॉर्म है वो चारा के रूप में पशुओं को चराने के लिए सेप्यार्ड्स या सेफर्ड्स के द्वारा यानी कि गड़ेरियों के द्वारा और पशुपालकों यानी कि मवेशियों के द्वारा
मवेशी वालों के द्वारा चराया जाता है और पाया जाता है। ठीक है, तो प्लेटू यही होता है। कैनियन उसकी घाटी को बोलते हैं, इस घाटी को क्या बोलते हैं? कैनियन बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं टेबललैंड। नेक्स्ट क्या है प्लेटू के बाद? प्लेटू के बाद हमें देखना था डिजर्ट। डिजर्ट क्या होता है? डिजर्ट होता है जहाँ पर पानी बहुत कम हो, न के बराबर हो। ठीक है, डिजर्ट वो एरिया होता है जहाँ पे पानी न के बराबर हो या आवश्यकता से कम हो। मरुस्थल भी बोलते हैं इसीलिए, मरुभूमि जहाँ पर। डिजर्ट इज द vast area with little rainfall। ठीक है, डिजर्ट क्या होता है? वास्ट एरिया होता है, बहुत ही कम बारिश वहाँ पे होता है। जैसे बिहार में हमारे यहाँ 200 सेंटीमीटर तक बारिश होता है, तो राजस्थान में 25 सेंटीमीटर कम 12 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के बिटवीन होता है, बस यही। तो इतने रेनफॉल में वहाँ पे सब कुछ अलग हो जाता है, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी, जीवन शैली, या फिर इसलिए वहाँ पे जो रहने वाले जीव जंतु हों वो भी अलग हो जाते हैं, पेड़ पौधे सब भी अलग हो जाते हैं। जैसे वहाँ पे पाई जाने वाली विशिष्ट प्रजातियाँ हैं पेड़ों की, नागफनी है, बबूल है। और एक क्षेत्र होता है ओसिस, जहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत अगल बगल पानी होता है। ओसिस उस क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत खेती होता हो, हरियाली हो, या सिंचाई का कुछ साधन मौजूद हो, उसे ओसिस बोलते हैं। और ओसिस जहाँ पे मतलब डिजर्ट में पानी होता है उसी को ओसिस बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि पेड़ में हो गया नागफनी हो गया, बबूल हो गया, डेट हो गया, खजूर हो गया, ये सब पाए जाते हैं। जानवर में देखिएगा तो कैमल शिप ऑफ डिजर्ट होता है, चूँकि और हेल्पफुल होता है, चूँकि उसका पाँव देखिएगा ना गद्देदार पाँव होता है। गद्देदार पाँव होने के कारण उसके रेत में पाँव धंसते नहीं हैं और न ही पीछे की ओर घिसते हैं, इसलिए वो आसानी से उस पर चल सकता है और आसानी से मूव भी कर सकता है। इस कारण से उसको शिप ऑफ डिजर्ट कहा जाता है। और बहुत सारे लोग शिप मतलब कैमल को पाले हुए भी हैं, वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। या फिर जो भी जैसे मवेशी का ज़्यादातर जो भेड़ी और भेड़ी रखते हैं, गड़ेरिए, बकरी उकरी पाली जाती हैं, बट हमारे जैसे जानवर वहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भरपूर मात्रा में आपको गाय भैंस ये सब देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे नहीं मिलेंगे। वहाँ पे कैमल एक है स्पेशल डिजर्ट के लिए, कहीं का भी डिजर्ट हो वहाँ पे कैमल सर्वाइव करता है। और कैमल को पानी भी कम पीता है चूँकि, और अलग प्रकार के सब कुछ अलग मिलता है। जीव भी वहाँ के अलग होते हैं, जंतु भी अलग होती हैं, और क्षेत्र भी वेरी हाई टेम्परेचर दिन में होता है और रात को उतनी ही कोल्ड हो जाती है। चूँकि बालू क्या है, बालू तुरंत गर्म हो जाता है सैंड, और सैंड तुरंत ठंडा भी हो जाता है। इस कारण से दिन में 50 डिग्री से ऊपर 55 डिग्री तक टेम्परेचर देखने को मिलता है, और नाइट में माइनस में भी टेम्परेचर पाया गया है। जैसे सहारा डिजर्ट, सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है? सहारा डिजर्ट है। कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और हमारे यहाँ पे है थार, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पे है, दोनों जगह में बटा हुआ है। बंटवारे के समय कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में गया, और हमारे यहाँ 2.5 लाख स्क्वायर वर्ग फीट हमारे यहाँ इंडिया में रहा। ठीक है, जो कि आज हमारे राजस्थान के एक बहुत बड़े पार्ट में मौजूद है, जो पश्चिमी राजस्थान में है। ठीक है, उसमें गंगानगर जिले आते हैं, जहाँ पे हम लोग यहाँ इंदिरा गांधी कैनाल बना के इरिगेशन का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं उस पर। तो ये सारे डिजर्ट को फैलने से रोकने के लिए झाड़ियाँ लगाई जा रही हैं बॉर्डर पे उसके, कि ताकि डिजर्ट का विस्तार ना हो। डिजर्ट में एक और चीज़ होती है, सैंड ड्यून्स बनते हैं, यानी कि पहाड़ों हवा के द्वारा। जैसे ही डिजर्ट हो गया, और डिजर्ट में क्या होता है, हवाएं चलती हैं तो बालू यहाँ से उठकर एक ऐसे कुछ निर्माण, अलग अलग आकृतियाँ का निर्माण करता है। इसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स।
जो कि समय के साथ तुरंत चेंज हो जाता है। यदि हवा यही इधर से ना चलकर इधर से चलने लगे तो तुरंत ये सैंड ड्यून्स उड़कर फिर इधर कहीं सैंड ड्यून्स का निर्माण कर लेता है। तो डिजर्ट के कुछ खास फीचर्स होते हैं जो आपने देखा, ठीक है। अब एक बचता है कोस्टल प्लेन्स, आइए हम उसे भी देख लेते हैं। कोस्टल प्लेन्स वो होते हैं जो कि सी और ओशियन के किनारे वाले क्षेत्र, ठीक है। इंडिया क्या है, इंडिया ग्रेट पेनिसुला है। पेनिसुला क्या होता है, पेनिसुला वो होता है जिसके 3 क्षेत्र से पानी हो। जैसे हमारा ये वाला क्षेत्र जो है, हम ये जो देखते हैं गुजरात से लेकर, ठीक है, हमारा जो 9 स्टेट हैं इस पे लोकेटेड है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र हमारा कोस्टल एरिया कहलाता है, इंडियन कोस्टल एरिया है, और इसे बोलते हैं पेनिसुलर इंडिया, पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। और इंडिया जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय देश है, ठीक है, किसी भी कंट्री में आप देखिएगा तो, ठीक है। और ये होता है कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया क्या है, पूर्वी कोस्टल एरिया इंडिया का देखिएगा तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में नदियों के द्वारा बहा के सेडिमेंट लाया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे गोदावरी हो जाती है, कृष्णा हो जाती है, कावेरी हो जाती है, महानदी हो गई, गंगा द्वारा हो गया, ब्रह्मपुत्रा द्वारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ये सब देखने को मिलता है। इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है अरबियन सी, और नीचे है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया बोलते हैं। कोस्टल एरिया में भी यहाँ पे क्या होते हैं, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स होते हैं। कोस्टल प्लेन्स सारा प्लेन्स वाला ही रूल हो जाएगा कि ये फर्टाइल होते हैं, यहाँ पे अच्छी खेती हो सकती है, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड में कोस्टल प्लेन्स ज़्यादा हैं जबकि वेस्टर्न साइड में कम है। इसके चर्चा हम कभी और करेंगे, चूँकि यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न साइड में सह्याद्री माउंटेन है, ठीक है, जो कि पूरे कोरोमंडल तट पे, सॉरी कोरोमंडल बोल रहे हैं, मालाबार तट पे, यहाँ से पूरे पश्चिमी घाटी पे, पश्चिमी घाटी बोलते हैं इसको, बहुत सारे नाम हैं हम जो आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये 5वां फीचर हुआ किसी भी कंट्री का, जिसको बोलते हैं कोस्टल एरिया या कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं किसी भी देश में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करें।